जो हमारा जो टॉपिक है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। ठीक, तो ये सीट का क्वेश्चन है। हमने एक सीट दिया था 9th क्लास वालों को। ठीक, तो 9th क्लास वालों में जिनके पास सीट है वो सब सीट के क्वेश्चन को फॉलो करोगे। बड़ा कुत्ता भौंक रहा है ऐसे ही। चलिए देखते हैं बाकी। तो सेट 1 है, रात में वीडियो बन रहा है, बगल में कुत्ता उत्ता भौंकता रहता है तो उसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और ज़्यादा कुछ खास बात तो है नहीं। तो कोई भी परिमेय संख्या में और परिमेय संख्या में याद रखना है, कोई भी इरेशनल नंबर में और परिमेय संख्या में अगर हम परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो जो संख्या मिलती है वह हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ये थ्योरी दिया गया है, कोई दिक्कत? बात समझिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 1 + √2, इसमें से बोला कि कौन एक अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर 1 + √3 ये अपरिमेय संख्या होगा, है ना। उसके बाद फिर बोला गया पाई के बारे में बताया गया था। पाई क्या होता है, C/D, मतलब परिधि और व्यास का रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग, पाई बोलते हैं। ठीक, तो परिधि और व्यास का रेशियो है, बट पाई को हमेशा क्या माना गया है, एक अपरिमेय संख्या बोला गया है। देखते जाइए। तीसरा ऑप्शन है 2√3। 2√3 यानी अपरिमेय संख्या में जोड़ा जाए, घटाया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए तो जो भी आएगा वो हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। तो 2√3 है तो 2√3 भी एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी, समझे। और चौथा ऑप्शन है क्या, 0। 0 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो ये भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो देखिए 0 से रिलेटेड कुछ, अपरिमेय संख्या बोल रहे, P/Q के रूप में, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो 0 से रिलेटेड बहुत सारा एक टर्म है, देख लीजिए उसको। तो क्या है, 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1 को कितना टाइम्स पढ़ोगे जो कि 0 आएगा, तो 1 को 0 टाइम्स पढ़ोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक, 0/2, 2 को 0 टाइम्स पढ़ोगे तो 0 आ जाएगा। बट अगर ऐसा बोला जाए कि 1/0, ठीक, तो अब बताओ 0 को कितना टाइम्स पढ़ोगे जो कि 1 आएगा, तो 0 को जितना भी टाइम्स पढ़े तो लेकिन आएगा तो कितना, 0 ही। 0 को 5 टाइम्स पढ़े, 0 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो 0 ही आया। तो कोई भी ऐसा डिजिट है जिसको कि मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाए, 1 आ जाए। या नहीं तो मान के चलिए क्या कि 5/0 है, तो 0 को कोई भी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि फिर हमको 5 मिल जाए, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ऐसे टर्म को मैथ्स में क्या बोला गया, नॉट डिफाइंड बोला गया है। ठीक, ये डिफाइंड ही नहीं है मैथ्स में। उसी टाइप से 0/0, 1/0, कोई भी नंबर हो उसके नीचे 0 हो तो नॉट डिफाइंड है। 0/0 इसको भी क्या बोला गया, नॉट डिफाइंड बोला गया। ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, 0/0 कटा के कितना लिख दिया, 1। अरे भाई ये कहाँ का मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो 0/0 को क्या बोला गया, नॉट डिफाइंड। यानी डिवाइड का मतलब क्या होता है, सिर्फ 12/4 है तो क्या मीनिंग है, 4 को कितना टाइम से रीड करोगे जो कि कितना आ जाए, 12 आ जाए। 0 है तो 0 को कितना टाइम से रीड करोगे जो कुछ 0 आएगा, तो 0 को आप 0 टाइम से रीड करो तो भी 0 आएगा। 0 को 4 टाइम से रीड करो तो भी 0 आएगा। 0 को 10 टाइम से रीड करो तो भी 0 आएगा। तो डिटरमाइंड ही नहीं कर पाओगे कि आपका आंसर क्या है। तो इसलिए ऐसे टर्म को क्या बोला गया, नॉट डिफाइंड। तो जब आप लोग 11th में जाओगे तो वहाँ पे 7th अनडिटरमिनेट फॉर्म सब बताया गया, तो उसको आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिमिट चैप्टर में। तो चलिए, तो ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। अब अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ज़्यादा ईजी है, कोई ज़्यादा हार्ड तो है नहीं। तो सीट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रत्येक परिमेय संख्या है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है, प्राकृत संख्या। समझते हैं कि किस टाइप से क्या होगा। तो कोई भी वीडियो लेंथ लंबा होगा, 10-10 क्वेश्चन का हमसे वीडियो बनाया जाएगा। ठीक, तो उसमें प्रत्येक क्वेश्चन को देखिए आप। ऐसा नहीं कि किसका अगर हम आंसर जान रहे तो हम इस क्वेश्चन को नहीं देखेंगे। आप एक क्वेश्चन को देखोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन का डीलिंग हो जाएगा। प्राकृत संख्या क्या होती है, तो ऑप्शन बोल दिया क्या, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या बोले तो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो क्या सभी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या है, तो अब बताइए परिमेय संख्या जो है प्राकृत संख्या हो सकती है क्या। परिमेय संख्या तो 4/5 भी है, 4/5 तो प्राकृत संख्या में नहीं आता, ये परिमेय संख्या क्या प्राकृत संख्या में आता है, तो पहला ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं होगा। 2/3 भी क्या है, परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है, बट ये प्राकृत संख्या है क्या, नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। पूर्ण संख्या बस आगे में 0 लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। क्या ये पूर्ण संख्या होगा, बताइए आप ही। तो 0, 1, 2, 3, 4 जो भी डॉट चलता रहेगा। तो वही सेम लॉजिक इसमें भी है। पूर्ण संख्या तो ये भी आपका क्या होगा, पूर्ण संख्या अगर है तो पूर्ण संख्या क्या प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या हो सकती है, पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो अब आगे है एक पूर्णांक। एक पूर्णांक का बात करें तो पूर्णांक क्या होता है, 0 होता है, फिर 1 राइट साइड चलेंगे तो क्या मिलेगा हमको, पॉजिटिव साइन मिलेगा।
1 2 3 4 5 6। उसी टाइप से नेगेटिव लेफ्ट साइड चलेंगे तो क्या मिलेगा, नेगेटिव साइन, तो -1 -2 -3 -4 -5, इस टाइप से लगातार चलता जाएगा। तो क्या बोला गया कि क्या परिमेय संख्या पूर्णांक है? पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकता है, बट परिमेय संख्या एक पूर्णांक है, ये गलत है। क्यों? पूर्णांक बोले तो -1 1 2 3 4 5 0 आ जाएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा, -5 आएगा। बट बोलोगे क्या कि इसके बीच में अगर बोल दिए कि 4/3 एक परिमेय संख्या रैशनल नंबर है, बट ये इंटीजर नहीं है। समझ में आ रहा है? तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं हो सकती है, बल्कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है वास्तविक संख्या। तो आपका जो लास्ट ऑप्शन होगा वो वास्तविक संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा, क्योंकि परिमेय संख्या के अंतर्गत, वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय के समुच्चय को क्या बोला जाता है, वो वास्तविक संख्याएं बोली जाती है। तो चौथा ऑप्शन होगा आपका वास्तविक संख्या। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है 0.2 पे रैंकिंग दिया हुआ है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बताया गया था, क्लास में भी बताया गया, उसके बाद फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब भी दिया गया था प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो चलिए, वैसे मैं सेट का PDF जो होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। ठीक, तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हो वहाँ से PDF डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हो। 0.2 पे रैंकिंग है, तो रैंकिंग है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 है, जितना रैंकिंग रहता है उतना नीचे 9 आता है। तो 2 पे 1 रैंकिंग है तो नीचे कितना आ गया, 9, तो 2/9, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/9 हो गया। ऑप्शन नंबर कितना, 2। 4 नंबर क्वेश्चन है, 1.6 पे रैंकिंग है। तो क्या बताया गया था, इसका टेक्निक क्या था कि 16 है, 16 लिखो, जिस पे रैंकिंग नहीं है उसको माइनस करो, डिवाइडेड बाय कितने पे रैंकिंग है, 9 पे, जितने पे रैंकिंग है उतना 9 देंगे। अब पॉइंट के बाद कोई ऐसा डिजिट है जिस पे रैंकिंग नहीं हो, पॉइंट्स के बाद कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जिस पे रैंकिंग नहीं हो, तो सिर्फ 9 ही आएगा। तो क्या आ जाएगा इसका, 15/9। 15/9 को फिर कैंसिल करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो 5/3 होगा, और 5/3 ऑप्शन है 4 का तीसरा नंबर। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी लिखते जाइए, इसको लिख लिए सभी, छाप लो, छापा हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर में 0.54 ऊपर में रैंकिंग है, तो 554 जितना डिजिट पे रैंकिंग रहेगा उतना 9 आएगा, दे दिए, हो गया, क्योंकि पॉइंट्स के बाद तो कोई डिजिट है नहीं। 54/99 ये कैंसिल हो रहा है क्या, 9 से हो रहा है ना, 9 6 जा 54, 9 11, तो क्या आ जाएगा इसका सही ऑप्शन, 6/11। 6/11 कौन सा नंबर, 5 का दूसरा, दूसरा ना, दूसरा दिल्ली, दूसरा हो गया, कोई दिक्कत, लिख लिए। चलिए फिर आगे है 6 नंबर। 6 नंबर में 0.32, इसके ऊपर में 2 पे रैंकिंग दिया हुआ है, तो 32 है तो 32 लिख दो भाई, जिस पे रैंकिंग नहीं, किस पे रैंकिंग नहीं है, 3 पे, तो उसको माइनस करते हैं। फिर आगे कितने पे रैंकिंग है, तो इसके 2 पे रैंकिंग के बदले कितना आ गया, 9। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, तो 2 के बदले तो 9 आ गया। पॉइंट्स के बाद किस पे रैंकिंग नहीं है, 3 पे रैंकिंग नहीं है, तो इसके बदले क्या लगाओगे, 0, तो 29 क्या आ जाएगा, 90 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर 6 का 3 नंबर ऑप्शन हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखेंगे √11 माइनस √7, और यहाँ पे √11 प्लस √7, तो a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या होता है फॉर्मूला इसका, a² माइनस b², तो किसका फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये सेम फार्मूला पे है, तो क्या लिखोगे, √11 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर, तो √11 का अगर होल स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या हुआ 11, √7 का होल स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा 7, तो 11 में से 7 जाएगा, कितना होगा 4, तो ऑप्शन नंबर कितना होगा आपका, ऑप्शन नंबर 7 का 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत, तो चलिए अभी तो बेसिक क्वेश्चन मिल रहा है, पता चलेगा क्वेश्चन नंबर 10 के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका √20 इंटू √5, तो रूट के अंदर वाला रूट के अंदर से मल्टीप्लाई होगा, रूट के बाहर वाला रूट के बाहर से मल्टीप्लाई होगा, तो रूट के अंदर वाला कितना 20 इंटू 5, 20 इंटू 5 करेंगे तो 100, अगर 100 आ रहा है तो 100 का जो रूट निकालोगे तो कितना आएगा, 10 इंटू 10 लिखोगे, 10 इंटू 10 लिखोगे तो कितना रूट आएगा, 10 आ जाएगा रूट, तो 10 अगर रूट आ रहा है तो ऑप्शन में है क्या, हाँ जी 8 का 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, हो गया। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट
जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट करेगा कि समझ में नहीं आया, तो फिर उस टॉपिक पे हम अलग से वीडियो बना देंगे। और जिसको समझ में आ रहा है तो वो मस्ती में लिखो, ठीक, और सीखो, और क्या कर सकते हैं, समझे। अब 9 नंबर में है 4√12/12 अगर याद है 4 3 12, 1/3 आ गया। अब √12 को क्या करोगे, √12 को लिख सकते हैं क्या, 3 × 12 ऐसे, बच्चा वाला मेथड। 2 को 6 से, 2 को 3 से, तो 12 को क्या लिखोगे बताओ, 2 × 2 × 3 लिखोगे। बौका सब बोलता भी नहीं है। 27 कितना आ जाएगा, 3 9 3 3, क्या लिखोगे इसको, 3 × 3 × 3, इसको भी रूट के अंदर लिख दिए। तो 1/3 इंटू 2 ठो 2 है तो एक बाहर आ गया तो बाहर कर दिए, और एक अंदर, 2 ठो 3 है तो एक बाहर आ गया और इसको अंदर कर दिए, नहीं आया, √3 ख़त्म। कितना आ जाएगा बताओ तो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 3 को 3 से मल्टीप्लाई हो गया क्या बना लेगा 9, तो 2/9 है ऑप्शन में कहीं पे, हाँ 9 का 2। चलो जल्दी जल्दी लिखते जाओ, लिख रहे हो क्या यार, जल्दी फटाफट करो, हो गया। तो 10 नंबर क्वेश्चन बोला गया है √32 + √48/√8/√12। भाई सब पहले इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रूट को टोटल को तोड़ लो। तो रूट को तोड़ने के लिए या तो एक सिंपल सा है भाई, ये सब चीज़ याद रखा करो हमेशा, ठीक, बेटर कैलकुलेशन के लिए। अगर याद नहीं रखते हो तो कोई बात ही नहीं है, तो वही भैंस चढ़ा हो गया और क्या है, ठीक। तो दोनों की जगह क्या लिखोगे 2, ये दोनों की जगह 2 और बच गया उधर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 32 को क्या लिखोगे 2 2 जा 4, 4√2 लिख सकते हैं, प्लस √48 को क्या लिखोगे, √48 को क्या लिख सकते हैं, देखो जल्दी जल्दी करो, हो गया। तो जिनसे बन रहा है वो सब आराम से क्या करोगे, बनाओगे, ठीक। और जिनसे नहीं बन पा रहा है वो बच्चे आंख बंद करके बोर्ड पर देखेंगे, ठीक। आंख बंद करिए नहीं, आंख खोल के, ठीक है। तो 2 × 2 × 2, अब बोलोगे ये कैसे कैसे कर रहे हो, तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, देख लो अच्छा से। 2 24, 2 12, 2 6, 2 3, कितना आ गया, 2 × 2 × 2 × 2 × 3, नहीं हुआ, नहीं आया, समझ में आ रहा है ना। तो इसको क्या लिखोगे, इसको अगर रूट में डालेंगे तो क्या होगा, रूट में डालेंगे तो 1 2 बाहर, 1 2 बाहर, 1 3 अंदर, नहीं हुआ। तो 2 2 जा 4√3 बाय, इसको भी तो लिख सकते हो ना, कुछ लिखोगे, देखो √8 है तो 8 को क्या लिखोगे, 2 × 2 × 2 लिखोगे, तो 2 ठो बाहर आ जाएगा, 1 2 अंदर हुआ, तो क्या लिखे 2√2 प्लस √12 को क्या लिखोगे बताओ, √12 को क्या लिखोगे 2 × 2 × 3, अगर ये लिखोगे तो 1 2 बाहर आएगा, √3 बन गया, तो क्या लिखेंगे 2√3। तो क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, ऊपर में तो 4 कॉमन आ रहा है ना, √2 √3 हो गया। अब इधर क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, 2 कॉमन आ रहा है ना, तो √2 √3 हो गया। तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में, कट जाएगा, अगर कटेगा तो 4/2, 4/2 को भी कैंसिल कर सकते हो ना, कितना आया 2। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो 2 आ गया, तो ऑप्शन नंबर कितना 10 का तो दूसरा, ठीक है। तो चलिए, तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, फिर अगले वीडियो के लिए फिर 11 नंबर देखें।